हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधा चरितामृत भाग 136। प्रसंग श्री राधा रानी द्वारा द्रौपदी को प्रेम तत्व की शिक्षा। यज्ञ की पूर्ण आहुति हो चुकी थी। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा वसुदेव जी द्वारा दिया जा रहा था। एक तरफ खड़े थे पांडव, पर पांडवों की दृष्टि श्री राधा रानी पर ही थी। तभी ललता सखी के कान में श्री राधा रानी ने कहा, मुझे यहाँ सबकी दृष्टि चुभ रही है, मुझे यहाँ से ले चलो ललते। ललता सखी ने हाथ पकड़ा और पीछे अष्ट सखियाँ श्री जी को लेकर उनके शिविर में चली गई थीं। आप प्रसन्न हैं ना स्वामिनी जू? श्याम सुंदर से मिलन हो गया ना आपका? रंग देवी सखी ने पूछा था। मेरी प्यारी सखियों, प्रेम हर जगह नहीं बहा करता। प्रेम के लिए स्थान की भी अपनी महत्ता होती है। हंसी श्री राधा रानी। यहाँ शंख ध्वनि हो सकती है, पर प्रेम की ध्वनि ध्वनि तो वृंदावन में ही होती है। यहाँ कहाँ मिलन? मिलन तो वृंदावन का ही है। सखियों, मुझे अब याद आ रही है अपने वृंदावन की। मुझे याद आ रहा है अपना बरसाना। मुझे अब ले चलो वहीं। एकाएक भावुक हो उठी थी श्री राधा रानी। पर ये क्या? किसी सुंदरी ने पीछे से चरण छू लिए थे। श्री राधा रानी के चौंक गई। श्री राधा रानी, कौन कौन हो तुम? मैं द्रौपदी, आपके दर्शनों की अभिलाषा से आई हूँ। हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से कह रही थी। ओहो द्रौपदी, श्री राधा रानी ने हृदय से लगा लिया था। तुम मेरे श्याम सुंदर की सखी हो ना? चिबुक में हाथ रखते हुए बड़े प्रेम से श्री राधा बोली थी। मेरा सौभाग्य है कि श्री कृष्ण ने इस कृष्णा को अपनी सखी माना, मुझसे मित्रता की। मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। द्रौपदी कितनी शांत भाव से बोल रही थी। हे राधिके, आपके विषय में कौन नहीं जानता। सखा कृष्ण ने ही कई बार आपकी चर्चा की है और चर्चा करते हुए बड़े भावुक हो उठते हैं। पर मैंने उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। किंतु एक दिन मेरे पति देव अर्जुन वृंदावन चले गए। मैंने सुना वृंदावन क्यों गए होंगे। मैं सोचती रहती थी। कई दिनों के बाद मेरे पति देव लौट कर आए। तब उन्होंने आपके बारे में जो बताया वो विलक्षण था। आप ब्रह्म की आह्लादनी हैं, आप ही प्रेम हैं, आप सौंदर्य की देवी हैं। हे राधिके, बहुत कुछ कहा था मेरे पति अर्जुन ने। आप प्रेम का साकार रूप हैं। और मैं क्या कहूँ, तब से मेरे मन में यही कामना थी कि आपके दर्शन कर लूँ, एक बार आपके चरण की धूली अपने माथे से लगा लूँ। मेरी इच्छा पूरी हो गई। ये कहते हुए द्रौपदी श्री राधा रानी के चरणों में गिर गई थी। हे अर्जुन प्रिया, उठो। हे यज्ञ सैनी, बताओ क्या जानना चाहती हो। पर एक बात कहूँ, मुझे तुमसे शिकायत भी है, श्री राधा रानी ने कहा था। मैं आपसे प्रेम तत्व पर कुछ सुनना चाहती थी, पर आपको तो मुझसे शिकायत है। द्रौपदी मुस्कुराई। प्रेम तत्व को लेकर ही शिकायत है? प्रेम करती हो तो तुम श्याम सुंदर से, मुझे पता है, पर प्रेम के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती, श्री राधा रानी ने कहा। मैंने सुना है भरी सभा में जब तुम्हें नग्न किया जा रहा था, उस समय तुमने कृष्ण को पुकारा था। बेचारे भोजन कर रहे थे। भोजन को छोड़कर वे दौड़ पड़े। नयन बरस पड़े थे श्री राधा रानी के। कौन सी आफत आ गई थी जो अपने प्रेम अस्पद को इतना कष्ट दिया तुमने? श्री राधा रानी भाव में बोल रही थी। क्या होता, ये शरीर ही तो है। नग्न होता फिर क्या फर्क पड़ता है। ये शरीर तो एक दिन राख बनेगा, या फेंक देंगे तो कुत्ते खा जाएंगे। ऐसे शरीर के लिए तुमने कष्ट दिया अपने प्रियतम को। श्री राधा रानी बोली हैं, द्रौपदी, ये प्रेम है, ये प्रेम का मार्ग है। प्रेम इतना सरल नहीं है। प्राणों की बलि देकर भी प्रेम अगर मिलता है तो द्रौपदी, तो प्रेम बहुत सस्ता है, ले लो उस प्रेम को। पर सच्चे प्रेम में स्व सुख की किंचित भी वांछा नहीं होती। सच्चा प्रेम तो प्रियतम का सुख देखता है। बचाओ बचाओ, ये सच्चे प्रेमी की पुकार नहीं है। सच्चा प्रेमी तो कोई कष्ट भी दे दे तो मुस्कुराता है और प्रियतम से कहता है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, आप चिंता मत करो। मेरी
मैं ठीक हूँ, पर प्यारे आप तो ठीक हो ना। श्री राधा रानी द्रौपदी को प्रेम तत्व की दीक्षा दे रही हैं आज। हे द्रौपदी, ये प्रेम तत्व सबसे बड़ा तत्व है। इसके पद टेढ़े मेढ़े हैं, इसलिए बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। प्रेमी के जीवन का अधा और इति ये मात्र आत्म बलिदान में ही है। प्राणों का मोह सबको होता है, पर प्रेमी इस व्यापक नियम के अपवाद में आ गया। प्रेमी को किसी का मोह नहीं होता, अपने प्राणों का मोह तो होता ही नहीं है। अगर है तो अभी पूर्ण प्रेमी वो है ही नहीं। हंसी श्री राधा रानी, हे द्रौपदी, ये सिर जब तक धड़ में है तब तक प्रेम, सच्चा प्रेम प्रकट कैसे होगा। इस सिर को प्रियतम के चरणों में चढ़ा दो, यानी मैं को, अहंकार को चढ़ा दो। इसलिए तो सच्चा सूरवीर प्रेमी को ही कहा गया है, जिसे अपने प्राणों का भी मोह नहीं है। वह कितना ऊंचा और सच्चा पराक्रमी होगा। विचार करो द्रौपदी, अपने अहंकार की होली जलाकर जो निकल पड़ा है प्रेम के रास्ते, क्या उससे बड़ा कोई वीर इस दुनिया में है। हे द्रौपदी, थोड़े में ही घबरा जाना ये प्रेमी के लक्षण हो ही नहीं सकते। हमें देखो, श्री राधा रानी ने द्रौपदी को कहा, हमें देखो द्रौपदी, 100 वर्ष के बाद मिले हैं पर कोई शिकायत नहीं है। क्यों हो शिकायत? क्या वे प्रसन्न रहें? हम नहीं चाहते। अगर चाहते हैं तो उनकी राजी में ही हम राजी क्यों नहीं। द्रौपदी के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। द्रौपदी मात्र श्री राधा रानी के चरणों को ही देख रही थी। उनके हृदय में गुरु भाव की जागृति हुई। श्री राधा रानी के प्रति प्रेम को, तत्व को समझा दिया था। श्री राधा रानी ने अहोभाव से भर दिया। द्रौपदी और अत्यंत भावुक हो श्री राधा रानी की वंदना करने लगी थी, पर वंदना करते हुए उन्हें कुछ विशेष दर्शन हुए थे। श्री राधा के दाहिने स्कंद से श्याम सुंदर प्रकट हो गए। इस दृश्य को देखकर आनंदित हो उठी थी द्रौपदी। आप ही सर्वेश्वरी हो हे राधिके। आपके गुण गण को गाना कोई साधारण बात तो नहीं है। आप ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति हैं। हम साधारण विषय जीवों को प्रेम तत्व की शिक्षा देने के लिए ही आपका आविर्भाव होता है। आप दो नहीं हैं। जो श्री राधा और श्याम सुंदर को दो मानते हैं वो अपराध ही करते हैं। आप दो नहीं हैं, आप एक ही हैं। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। इतना कहते हुए चरणों में वंदन किया द्रौपदी ने। श्री राधा रानी के साथ अब यहाँ श्याम सुंदर भी खड़े थे। युगल की झांकी का दर्शन करके द्रौपदी के आनंद का कोई पारावार नहीं था। बोलो जय जय श्री राधे। आज का प्रसंग इतना ही, कल इससे आगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।